सोबराज एक बहुत दयालु व्यक्ति था। वो हर किसी की मदद करता। उसका विवाह सबके साथ बहुत अच्छा था। जब भी वो किसी को परेशान देखता तो फट से मदद करने के लिए पहुंच जाता। वो हंस बेचने का व्यापार करता था। एक दिन वो गाड़ी पर हंस बेचने के लिए जा रहा था कि उसे रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई दी जो रो रही थी। सोबराज ने उसके पास अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से निकलकर बूढ़ी माँ से पूछने लगा। अरे बूढ़ी माँ, क्या हुआ? इधर बैठी क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा क्या बताऊं, मेरी एक ही मुर्गी थी जिसके अंडे बेचकर मैं अपना गुजारा करती थी। मेरी मुर्गी मेरे हाथ से छूट गई और एक गाड़ी के नीचे आ गई। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं गुजारा कैसे करूंगी? अरे बूढ़ी माँ, चिंता क्यों करती हो? ये लो हंस, ये मुर्गी से अंडा भी बढ़ा देता है। इस कारण इस अंडे की कीमत भी ज्यादा मिलेगी। बेटा तेरा धन्यवाद। मुझे ये हंस नहीं चाहिए। ये ले अपना हंस। मैं तो ये देखना चाहती थी मेरी मदद कौन करेगा। तू बहुत दयालु है। अब मैं चलती हूँ। उस बुढ़िया ने जो सोबराज को हंस वापस किया तो उसको जादुई हंस बना दिया था। सोबराज को इसका नहीं पता था। उसने दोबारा से उस हंस को दूसरे हंसों के साथ ही रख दिया। उस जादुई हंस ने सोने का अंडा दिया। सोबराज अपने हंस बेचने के लिए चला गया। वो हंस एक और व्यापारी जिसका नाम शर्मा जी था उनके पास लेकर जाता है। शर्मा जी के पास जब गाड़ी रुकती है तो वो आगे बढ़कर हंस उतारने ही लगता है। तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहां एक हंस के नीचे सोने का अंडा पड़ा होता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, सोने का अंडा। अच्छा, इस हंस ने सोने का अंडा दिया है। इसको तो मैं अभी अपने पास रखता हूँ। इस तरह से शर्मा जी ने सोने का अंडा अपनी जेब में डाला और गाड़ी में से उस हंस को निकालकर अपने पास रख लिया और सोबराज से कहने लगा, भैया मुझे तो सिर्फ एक हंस चाहिए, अपने ये हंस वापस रख लो। अरे भैया, ये क्या कह रहे हो? तुमने ही तो मुझे गाड़ी भरकर हंस लाने के लिए कहा था और अब तुम लेने से इनकार कर रहे हो। मैं इन हंसों का क्या करूंगा? अरे मैं क्या जानू कि तू क्या करेगा? मुझे तो एक ही हंस चाहिए, बस। इस तरह से सोबराज बेचारा दुखी मन के साथ अपने सारे हंस लेकर चल पड़ता है। अब शर्मा जी अपने मन ही मन में सोचते हैं, अरे मेरी तो लॉटरी निकल आई। अब मुझे हंसों का व्यापार करने की क्या जरूरत है? अब ये हंस सोने का अंडा देगा और मैं बेचूंगा और दिनों ही में ही इस शहर का अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। हा, कितना मजा आएगा। सोबराज जब घर जाता है तो उसकी पत्नी सारे हंस देखकर हैरान होती है। अरे ये सारे हंस घर क्यों ले आए? क्या बिके नहीं? अब सोबराज बेचारा सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अब इनको एक रात घर फिर से रखना पड़ेगा। अगले दिन कहीं और पता करता हूँ कि ये हंस बिक जाएं। वो और उसकी पत्नी हंस उतारने लगते हैं कि उनको एक सुनहरी हंस नजर आता है। अब वो जादुई हंस सुनहरी बन चुका था। अरे ये तो सोने का हंस है। अरे भगवान, तू तो सच कह रही है। ये तो सोने का हंस है। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब इसकी हम खूब सेवा करेंगे। अरे इसके तो पर भी सोने के हैं। कितने महंगे बिकेंगे। अपने तो मजे हो जाएंगे। वो इसको अपने पास कमरे में ही रखते हैं और बाकी के हंसों को पिंजरे में बंद कर देते हैं। सवेरे जब पति और पत्नी दोनों उठते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। सोबराज सोबराज जल्दी से आओ। अरे ये तो चमत्कार हो गया।
ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? अरे ये तो वही हो गया ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। अरे ये इस हंस ने तो सोने का अंडा दिया। अरे हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। अब इसकी हम खूब सेवा करेंगे और इसके अंडे बाजार में जाकर बेच देंगे। अब हमें इसके पर बेचने की कोई जरूरत नहीं, हम तो अंडे बेचेंगे इसके। इधर शर्मा जी की सुनिए, वो भी जब हंस लेकर घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अजी आप तो बड़े चालाक हो, फट से हंस ले लिया और पता भी नहीं चलने दिया। अब हम हंसों का व्यापार नहीं करेंगे, अब तो हम सोने का व्यापार करेंगे। अमीर लोगों की तरह अपना जीवन बताएंगे। वाह क्या ठाठ होंगे हमारे। हमारा बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी और मैं बढ़िया बढ़िया साड़ियां लूंगी जो मेरी दोस्तें देखेंगी तो खूब जलेंगे। और हाँ शर्मा जी, तुम्हारी माँ और बहनें मुझे देख देख कर मुंह बनाती हैं कि अपने पति को लेकर अलग हो गई। भला पूछे उनसे, इतने बड़े परिवार में कौन रहे। और हाँ शर्मा जी, इतना बड़ा घर जब मैं लूंगी तो अपने घर वालों को ना ले आना, मैं उनको 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। वो हंस की बलाई लेने लगी। मेरे सुंदर हंस, अब भी अंडा दे दो ना। उगरे पगली हो गई है, आज ही तो इसने अंडा दिया है। अब क्या एक दिन में दो दो अंडे दे? क्या बावली हो गई है? अब सवेरे होने का इंतजार कर। अजी शर्मा जी डांटते क्यों हो, मैं तो भूल ही गई थी। अब फटाफट सवेर हो जाए, मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आएगी कि कब सवेर हो और ये सोने का अंडा दे। दोनों ही बड़ी बेचैनी से सवेर होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सवेरा होता है वो दोनों भागकर हंस के पास जाते हैं। अरे शर्मा जी ये क्या, ये तो साधारण अंडा है। हाय हाय मेरा बड़े घर का सपना टूट गया। अरे तुम चिंता ना करो, मैं अभी जाकर सोबराज से सारे हंस खरीद लाता हूँ। जरूर उनमें वो हंस होगा। सोबराज को तो पता भी नहीं होगा कि कौन सा सोने का अंडा देता है। वो सोबराज से सारे हंस खरीद लेता है और उन सबको देखता है तो सबके सब साधारण अंडा देते हैं। हाय हाय शर्मा जी, मेरे साथ फिर धोखा हो गया। मेरे सारे सपने शेख चिल्ली की तरह टूट गए। और इधर स्वराज की सुने, जब दोनों पति और पत्नी उठते हैं तो देखते हैं कि हंस ने सोने का अंडा दिया है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे ये देख, सोने का अंडा। अरे भगवान, अब हम सोने का अंडा बेचेंगे और हम गरीबों की और मदद करेंगे। इस तरह से उनके अच्छे कर्म का मीठा फल मिलता है और शर्मा जी और उनकी पत्नी को लालच करने के कारण कड़वा फल मिल जाता है। कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है।